बैठक के लिए आज बात थी वो कल टल गई। अरे हमारे आदमी की तो जान जा रही है, हम सड़क पर इंतजार कर रहे हैं ठंड में ड्यूटी। सर प्रधानमंत्री आज तक तो हमने देखे नहीं भारत के इतिहास में। थाली बजाओ, हमने ताली बजाई, आपने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाई, आपने कहा दिए और कैंडले जलाओ, हमने दिए और कैंडले जलाए। आप कह रहे हैं कि सम्मानित पद पर बैठे हैं, सब उस पर आपको नहीं पता कि सम्मानित पद पर? हम मानते हैं सम्मानित पद। और जवानी चलती है, कुछ और जमाना चलता है। इसमें जवान और किसान एक साथ हो, ऐसी कौन 26 जनवरी नहीं करना चाहेगा। एक और सवाल फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं, और जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए हैं। जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और मेरे खास प्रोग्राम के साथ जो है जमीनी हकीकत। फिर से मैं एक बार सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आभार व्यक्त करना चाहूंगी जो लगातार इतना सपोर्ट दे रहे हैं। देश की जनता इस आवाज को सरकार तक भी पहुंचा रही है और उन सभी नुमाइंदों तक पहुंचा रही है जहां पहुंचनी बहुत जरूरी है। पर आज जो बैठक होनी थी अन्नदाता और सरकार के बीच में, वो तो हो गई रद्द, जो होने वाली है कल। पर इन लोगों को पता है कि एक एक रात और एक एक दिन कैसे बीत रहा है इस सर्दी में, जनवरी की सर्दी में कैसे बीत रहा है, कैसे कैसे एक एक दिन इनके लिए महत्वपूर्ण है और सरकार जो डेट देती है कैसे उसकी आस में यहाँ पर पड़े रहते हैं। तो शुरुआत जिससे आज करने वाले एक छोटी सी बच्ची है, कुछ कहना चाहती थी, उसी से शुरुआत होगी। कहते हैं कि सबसे पहले शुभारंभ करना चाहिए घर की लक्ष्मी के साथ। तो आज किसानों के बीच एक छोटी सी बच्ची है, तो शुभारंभ उसी के साथ होगा इस प्रोग्राम का। क्या नाम है आपका, पहले नाम बताइए। मेरा नाम विधि बसोर है। तो क्या कहना चाह रही थी आप? कह रही थी ना कि मैं कुछ बात करूंगी आपसे, क्या कहना चाह रही थी बताइए। मैं ये कहना चाह रही थी, मोदी जी आपने कहा कि ताली बजाओ, हमने ताली बजाई, आपने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाई, आपने कहा दिए और कैंडले जलाओ, हमने दिए और कैंडले जलाए। कोरोना दिखता भी नहीं, आपने कोरोना के लिए इतना सब कुछ करवा दिया, बट अब यहाँ पे ठंड में इतने सारे किसान हैं, वो आपको इतनी ठंड में जो है वो यहाँ किसान सड़क पे पड़े हैं, आपको वो नहीं दिख रहा। जब तक बिल वापस नहीं तब तक घर वापस नहीं। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस बच्ची ने रखे हैं, छोटी सी बच्ची ने, जो आपको भी सुनने चाहिए। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, कहाँ से ये सारी चीजें मन में आई, कैसे आई, कहाँ से मतलब सीखा? किसानों को देख के। अच्छा, इनके सबके बीच में रह करके। अरे वाह, एक छोटी सी बच्ची इस समय हालात यहाँ के बयां कर रही है। अब जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं, उनके लिए खुद एक जवाब है ये छोटी सी बच्ची। चलिए अब शुरुआत करते हैं सभी अपने बड़े लोगों से, जो किसान हैं, बड़े बुजुर्ग, युवा, सब जो जुड़े हुए हैं हमसे लगातार। तो शुरुआत आपसे करेंगे, समाज सेवी हैं अंशु ठाकुर जी। एक इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, पर ये बताइए, घर भी चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, महिलाएं यहाँ पर हैं, इनकी चिंता नहीं है क्या? सरकार को चिंता है इसकी। नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ सौरव गांगुली की चिंता है, नवाज शरीफ की माँ की चिंता है, अंबानी के लल्ला की चिंता है, अमित शाह के बेटे की चिंता है। बताइए, आपके सामने जवान खड़े हैं, किसान खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, नन्हे नन्हे बच्चे खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं। सरकार को क्यों नहीं दिख रहा? सरकार को दिखना चाहिए ना। तो जब सरकार उन सभी की फिक्र कर रही है तो आप अपने बच्चों की करिए, महिलाओं की करिए, बड़े बुजुर्गों की करिए। हमें अपने बच्चों की फिक्र है, हमें अपनी फिक्र है। नस्ल और फसल की लड़ाई है, इसलिए जिंदा और जमीन वाले लोग लड़ रहे हैं। हमें अपनी फिक्र है, हमें अपने आने वाले कल की फिक्र है, हमें अपने आने वाली पीढ़ी की फिक्र है, इसलिए आज हम लड़ रहे हैं। और हम सड़क पे, इतनी ठंड में लोग, किसान सड़क पे बैठे हैं। जो अगली बैठक के लिए आज बात थी वो कल टल गई। एक एक दिन कितना महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, इस पर जवाब। एक एक दिन इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हमारे 121 प्लस किसानों का शहादत हो गया, बलिदान हो गया। अरे हमारे आदमी की तो जान जा रही है, हम सड़क पर इंतजार कर रहे हैं, ठंड में ड्यूटी रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार बंगाल के चुनाव की तैयारी करने का काम कर रही है। सरकार नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक भारत के सबसे निहायती प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्हें मानवता से कोई मतलब नहीं है। अरे आज देश का किसान बैठा है। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके टेलीविजन के माध्यम से कि इतना बड़ा आंदोलन जो हो रहा है, ये भारत के किसान नहीं समझ पा रहे कि कितना बड़ा खेल, कितना बड़ा काम करने का काम कर रहे हैं। ऐतिहासिक आंदोलन है, विश्व का किसानों का नजर है इस पे। सिर्फ भारत में किसान परेशान नहीं है, हर जगह किसान परेशान है। जो ये मॉडल लेके आ रहे हैं, ये यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में पहले से है। 1960-1970 में वहाँ मॉडल आ गया, और जबकि वहाँ के किसानों को हज़ारों डॉलर सब्सिडी मिलती है, तो भी वहाँ के किसान आज
परेशान हैं। 425 बिलियन डॉलर उनके ऊपर कर्जा है और वही मोदी जी योजना बिहार में लादने का काम कर रहे हैं। अरे जिन्हें उतना सब्सिडी मिलने के बाद वहां के किसानों को लाभ नहीं हुआ तो सरकार क्यों नहीं समझने का काम करी? वो भारत में कैसे पास होने का काम करेगा? कितना सही है सारा ठीकरा सरकार पर फोड़ देना? ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी कि किसानों को खुश करना, लेकिन किसान के साथ जो रवैया है, इस रवैये के मोदी जी के जो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं कि मैं किसानों की भलाई के लिए कर रहा हूं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, अगर किसानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता जो भी है, अगर किसानों का जो बीज है, बीज पे 28% जीएसटी टैक्स क्यों लगाए हैं? डीजल उनको फ्री कर देते तब तो उनको राहत होती, लेकिन आज उसके बावजूद भी उनकी जब दिल नहीं भरा, किसान तब भी उनके पक्ष में बोलता रहा, सुनता रहा, उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसे काने कानून ला के रख दिए कि जो अंग्रेजों ने भी इतनी बड़ी उनको दर्द कभी नहीं दिया। आज लेकिन उसके बावजूद भी धरने पर बैठा है गाजीपुर का किसान। अब मोदी जी हमारे चले जाते हैं गुजरात किसान बात करें, इतना बेशर्म प्रधानमंत्री आज तक तो हमने देखे नहीं भारत के इतिहास में कि इतने शब्दों से अब कहना पड़ रहा है। मैम सम्मानित पद पर बैठे, सम्मानित पद पर हैं, मैं कह रहा हूँ सम्मान, मैं आपका सम्मान कर सकता हूँ क्या? मैं कह रहा हूं कि उनकी अगर मैं गरिमा बना रहा हूं तो वो भी तो ये 130 करोड़ में जो 70% हमारा कृषि प्रधान देश है, इनकी गरिमा तो बनाएं। आज जो यहाँ समर्थन करने आ रहे हैं, जो खड़े हैं, कहते 500 रुपए के दलाल आए हैं। अरे वो गधे, तुम यहाँ आके पता करो कि ये बच्ची कितने में आई है, ये हमारे जवान जो हमारे देश की शान है, ये कितने में आए हैं? कौन खरीद सकता है इनको? उन भाजपाई दलालों से, वो जो मोदी माइंडेड दलाल हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये हमारे देश के सिनार कितने कराए हैं? सरकार के लिए बहुत ज्यादा यहाँ नाराजगी है। इस बीच आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कंप्लीट करिए। आप कह रहे हैं कि सम्मानित पद पर बैठे हैं, उस पद तो आपको नहीं पता कि सम्मानित पद पर? हम मानते हैं सम्मानित पद, उसके पद की गरिमा के अनुरूप कार्य करना ना कार्य करने वाला व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, आप बताएं। जो उसके गरिमा का अनुपालन नहीं कर रहा, उसकी गरिमा को बचाने की उसमें क्षमता नहीं है, तो उस आदमी को क्या बोला जाए? किसान बन जाते हैं, हाथ में फावड़ा भी लिए रखते हैं, और क्या करवाएंगे आप? इतनी ज्यादा नीतियां ला रहे हैं, विकास कर रहे हैं। आई, हमें जमीन में बांट दिया नीचे कतई। हाँ, सारी नीति आ गई हमारे लिए। हाँ, एक गलती सब चीजों पर पानी फेर देगी। कौन सी गलती कर, कौन सा अच्छा काम कर दिया? आप बताएं कौन सा अच्छा काम कर दिया? विकास के तौर पर बहुत सारी चीजें गिनाते हैं। विकास तो अभी 6ठी क्लास में आया, विकास तो बंधक बना लिया इन्होंने। विकास की बात कर रहे हो, विकास तो बेचारा अभी जानता ही नहीं कि विकास, तेरा नाम विकास है, तेरे नाम से ये देश बढ़ेगा आगे को, उसे मालूम नहीं है। ये तो धोखा देकर, झूठ बोलकर तमाम तरह से विकास को बंधक बना लिया। चाहे फौजियों के लिए झूठ बोला हो, चाहे व्यापारियों के लिए झूठ बोला हो, चाहे किसानों के लिए झूठ बोला हो। एक बात याद आई है, 26 जनवरी जिसकी तैयारी यहाँ भी जोर शोर से चल रही है। राकेश टिकैत का बयान जो अभी उन्होंने कहा था, जब तक तिरंगे पूरे नहीं मिलेंगे जितने मांगे हैं, तब तक तो हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि हम 26 जनवरी को जरूर जाएंगे। भैया और डेट नहीं मिली क्या आपको? क्यों? इनके बापू की या दिल्ली? इनके बेटों ने दी शहादत इस देश को बचाने के लिए। आजाद इन्होंने कराया, जो आरएसएस वाले, ये तो अंग्रेजों के चाटुकार कुर्सी पर चढ़ बैठे। जिन्होंने आजादी ली, जिन्होंने फांसी खाई, वो तो पीछे खड़े रह गए और ये बेईमान चढ़ कर कुर्सी पर बैठ गए। चलिए अपने जवानों से भी बातचीत कर लेते हैं। कितना इन लोगों के लिए खलल पैदा होगा जब आप लोगों के बीच में, आप जैसे जवानों के बीच में दिल्ली जाएंगे या फिर लाल किले पर जाएंगे या फिर वहां जाएंगे जहां इनकी जाने की इच्छा है। जय हिंद, मैं मर्देव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं, फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं, और जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए हैं। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। और आज वही जो जवान, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की। इस बीच अब बात आपकी वही दो लाल
जो जितना ये रोष यहाँ पर जोश और रोष सब दिख रहा है यहाँ पर सरकार के लिए भी, और ये जुनून जो है 26 जनवरी के लिए भी दिख रहा है। क्या लग रहा है कि 26 जनवरी को क्या होने वाला है? क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं ये कह रही है बार बार कि देखिए, जो दिल्ली पुलिस के मुताबिक कहवाया गया है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में दिक्कत होगी। तो आपको लग रहा है कि इतना आसान है दिल्ली? बिल्कुल। सबसे पहली बात, मेरे भाइयों को फ़ोन आते हैं, मेरे बेटों को फ़ोन आते हैं, मैंने कह दिया है अगर हमें छेड़ोगे तो घर आपको घुसने नहीं देंगे। जो हमारे जवान खड़े हैं, दिल्ली पुलिस किसकी है? वो जवान कौन हो? तो किसान का बेटा है ना, और रोज़ हमसे खैरियत पूछता है। अगर हमको छुएगा तो उसको घर में हम घुसने नहीं देंगे, पहला सवाल। दूसरी सवाल मैं कहना चाहता हूँ, कहाँ है सरकार? कौन सी सरकार? कैसी सरकार? कौन सा न्यायपालिका? आप मुझे बताइए कि जब खुद सरकार न्यायपालिका की सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानती है तो हम कहाँ से मानेंगे? उन्होंने कहा था 14 दिन में उन्होंने कहा 14 दिन में हम आपको गन्ने का भुगतान हो। सरकार ने माना? नहीं माना। फिर दूसरी गलती, सुप्रीम कोर्ट, हम तो पीड़ित तो गए नहीं थे उसमें, सरकार गई, समिति बनाने की बात नहीं कही, उन समितियों में उनको डाला बिल्ली को दूध की रक्षा करने के लिए। क्या यही न्यायालय है? आज हमारा पूरा विश्वास उठ गया है। ये भारतीय लोकतंत्र ये फैसला करेगा। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। उस धार में जब लोकतंत्र की धार है, जब वो निकलेगी तो कहीं ना कहीं आगाज यही बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है जो पेश करेगी। और हम 26 जनवरी को, क्या यही वजह है कि अब जो है यहाँ पर लगातार संख्या और ट्रैक्टर ट्रॉली भी बढ़ रही है, जिसकी सरकार बार बार बात? बिल्कुल। देखिए, कल समिति से एक सदस्य आया, जमीर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। निश्चित रूप से देखिए, दुर्योधन गया, कंस गया, रावण गया, अंग्रेज गए, मुगल गए, पाप कभी हार नहीं मानता। ये भी नहीं मानेंगे। कल का वार्ता कोई मतलब नहीं, अंतिम दम तक हार नहीं मानेंगे। हमने हराना नहीं है, हमने पाप को नष्ट करना है, जमी दोज करना है। और ये भारतीय लोकतंत्र 26 तारीख को जो हमारा यहाँ से हुजूम चलेगा, जो वायुमंडल में हमारा आर्तनाद, हमारी हुंकार गूंज रही है, उसको उड़ा के ये बम का काम करेगी, विस्फोट से उड़ा देगी। एक और सवाल यहाँ पर पैदा हो जाता है कि शांतिपूर्वक बात करने के लिए आप तैयार क्यों नहीं है? इतना जोश दिखाना, बार बार सरकार यही कह रही है कि हम शांतिपूर्वक बात करने के लिए तैयार हैं। आप आइए तो सही। आप बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम कानून वापस करवाएंगे, संशोधन के तहत वही बात कर देंगे। तो सरकार की बार बार हर बैठक में एक ही बात निकलनी, कहीं ना कहीं समय वेस्ट ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुख्य बिंदुओं पर बात करें, कहा ना हमें एमएसपी की बात करनी थी, आपने बात ही नहीं करी। आपने उस पर पुआल पे और जो एक बिजली बात करी। मुख्य जो कोर्ट है उसने कहा कि आप मुख्य बिंदु एमएसपी बात ही नहीं किया, तो हम कैसे बात करेंगे? बात करिए ना एमएसपी पर तर्क दीजिए। एमएसपी बैठिए, एमएसपी बात ही नहीं किया आपने। अच्छी, अभी इसने बहुत सारी बातें कही, उम्र कम है, बातें बहुत सारी कही, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों पर भी असर पड़ रहा है उस चीज का। तो कैसे एक्सप्लेन? ये बच्चे जिंदा हैं, ये इनका जमीर जिंदा है। हमें खुशी है कि हमारे बच्चे आने वाले कल में इतने समझदार हो रहे हैं जो सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्हें अर्नब गोस्वामी की फिक्र हो रही है। अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह देश में आज हाहाकार मचाने का काम किया है, भारत का कलंकित करने का उसने काम किया है। आप किसी पत्रकार की बात मत करिए, यहाँ पर प्रोग्राम पर बात होगी। सुनिए, वो पत्रकार नहीं, वो दलाल पत्रकार है। इन्हीं दलाल पत्रकारों ने हमारे देश को गुलाम बनाने का काम किया, मानसिक गुलाम बनाने का काम किया इन लोगों ने। आपको लगता है कि वो गलत हैं तो उन पर चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। किसानों के मुद्दे पर लौटते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार यही कोशिश कर रहा है कि सभी नागरिक जो हैं अपने अपने घर जाएं आराम से, और ये जो मुद्दा है ये राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं एक एंगल ना ले ले। क्या कहना है? अगर हम घर चले जाएंगे, चिंता कर रहा है आपकी? अरे सुप्रीम कोर्ट अगर हमारी चिंता करता तो सुप्रीम कोर्ट उनके आदमी बनाता क्या समिति में? सुप्रीम कोर्ट को अगर हमारी चिंता होती, हम मानते सुप्रीम कोर्ट का, हम न्यायालय का फैसला करते, धन्यवाद करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर समिति बनाता, हम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट अगर हमारी चिंता करता तो बिल वापस करवाने का काम करता। जो उसे समिति बना रहा है वो सरकार के समर्थन के लोग हैं जिन्होंने इस बिल का समर्थन करने का काम किया है। ये जो बयान था या फिर उन्होंने जो कमेटी बनाई, कितना आपको सही लग रहा है? कहाँ चूक करी, कहाँ दिक्कत हुई? आप सुप्रीम कोर्ट की बात, किसानों की चिंता तो आज तक किसी ने नहीं करी। आजाद भारत में 100 सालों से ज्यादा जो किसान बैठे हैं, इनके सिर्फ पेट पे लात नहीं मारा जा रहा है, इनके दिमाग पे लात मारा जा रहा है। 1970 में 76 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं था, धान था। आज क्या हुआ?
आज 1868 रुपए प्रति क्विंटल धान है, मतलब मात्र सिर्फ 24 गुना किसानों की आय बढ़ने का काम हुआ है आजाद 1970 के बाद। लेकिन आप बताइए, पत्रकारों को देखिए कितना कमा रहे हैं, सरकारी मुलाजिम 150 से 200 गुना कमाने का काम कर रहे हैं, स्कूल के हेडमास्टर, स्कूल के मास्टर 300 गुना उनकी सैलरी बढ़ी 1970 के बाद। किसानों का क्यों नहीं बढ़ा? किसानों के बारे में ना किसी राजनेता ने सोचा, ना किसी सुप्रीम कोर्ट ने सोचा, ना किसी जज ने सोचा, ना किसी अधिकारी ने सोचा। लेकिन आज किसान अपने बारे में खुद सोच रहा है। किसान को पता है कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और आज हमारे साथ अगर हमारी बच्ची है तो हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत समझदार है, हमारे बाबा हमारे साथ है, हमारी बच्ची हमारे साथ है। हम जागे, हम सरकार से बिल वापस होगा तभी जाएंगे। क्या सरकार मुख्य बिंदुओं पर बात नहीं करी? अब हमारी सुन लो एक मिनट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मौजूदा हालत में, और ये भी सही है कि हमने चुना, तो ये उन्होंने जो हमें सुनो, उन्होंने जो हमसे कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढो, तो आपदा में अवसर क्या अडानी ढूंढ सकता, अंबानी ढूंढ सकता, अर्नब गोस्वामी ढूंढ सकता? तो हम नहीं ढूंढ सकते। अगर 26 जनवरी का पर्व अगर हमें यहाँ यूपी गेट पे अगर मिला है तो हम क्यों ना जाए? चंद कदम दूर है हमारी। और ऐसी 26 जनवरी जिसमें जवान और किसान एक साथ हो, ऐसी कौन 26 जनवरी नहीं करना चाहेगा? उन रोडों पे टैंकों के साथ कौन नहीं चलना चाहेगा? और मैं ये बताता हूँ मीरा, ये देश का हर बच्चा इस 26 जनवरी में शामिल होना चाहता है, और देश की हर बेटी इस 26 जनवरी के उत्सव में शामिल होना चाहती है। और ये पलायन गांव की तरफ से चल चुका है और ये शहरों की तरफ उमड़ पड़ा है। बसों के व्यवस्थाएं हो रही, ट्रैक्टरों की व्यवस्थाएं हो रही हैं। हर देश का नागरिक इस उत्सव को देखना चाहता है। ये आपदा में अवसर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें अवसर दिया है तो इस अवसर को हम जरूर बनाएंगे, जरूर इसमें जाएंगे, जरूर शामिल होंगे। इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ बिठाया। जो काले कानून बनाए, आपदा में अवसर उनको दिया, अडानी को दिया, अंबानी को दिया, एक अवसर हमें भी मिल गया गलती से। उस अवसर को हम जरूर बनाएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। 26 जनवरी के मीरा एक बात बताएं कि जब आजादी के बाद में 15 साल तक जब ट्रैक्टरों से ही, देखो 26 जनवरी ट्रैक्टरों से ही मनी है, तो अब दिक्कत क्या आ गई? और हम एक पेरीफेरियल मांग रहे हैं, आउटर रिंग रोड मांग रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या आ रही है सरकार को? बताओ ना। और उसमें हाँ सरकार बताएगी, तो यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि हम झंडा फहरा के मानेंगे। नहीं समझ रही है, पहले दिन से ही कह रहे हैं। नहीं, किसान वो सरकार तो झांकियों में पैसा खर्च कर रही है और पैसे लगा रही है, सरकारी पैसा वेस्ट कर रही है। अरे हम तो फ्री की दिखा आएंगे, हमारी भी तो झांकी अब के देख लो कैसी आती है। हमारी जेसीबी देखो, ट्रैक्टर देखो, ट्रॉले। हाँ, किसानों की भी झांकी दिखाना चाहते हैं। एक सेकेंड, क्या जो जहाज उड़ता है बिना पायलट के उड़ता है? जो टैंक चलाते हैं उस पर तो आदमी बैठता है ना। तो किसानों का संसाधन ट्रैक्टर है, तो उस पर कौन बैठेगा? किसान बैठेगा। तो किसान नहीं जा सकता? ये देशद्रोही ट्रैक्टर और किसान हो गए क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। सवाल सरकार से है कि क्या वाकई खलल पैदा होगा और कैसे होगा? सभी से जल्दी छोटी राय ले लेते हैं। क्या कहेंगे 26 जनवरी के? 26 जनवरी को ट्रैक्टर पे सब पूरे किसान जैसे उसके समांतर रैली निकालेंगे और तिरंगा लगा के सारे किसान सब सरकार मांगे गए हैं 50,000 झंडे, तिरंगा झंडा लगा के किसान अपने ट्रैक्टर पे पूरी मजबूती से और पूरी बहुत बड़ी जनसंख्या को लेकर साथ चलेंगे। बिल्कुल दिल्ली जरूर जाएंगे, सभी किसान तिरंगा लगाएंगे, नहीं रुकेंगे, किसी कीमत पे नहीं रुकेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। 5,000 झंडे दे रही है, हमने 50,000 झंडे मंगाए हैं और 5,000 झंडे दे रही है सरकार। बताओ क्या करें? झंडे क्यों दे रही? अरे जब तुम रोक रहे तो 2,000 क्यों दे रहे हो? 2,000 की रिश्वत क्यों दो यार? 50,000 दे दो ना। 50,000 नेशनल फ्लैग दे दो इस किसान को, वो उसे लेकर चला जाएगा दिल्ली में। चलिए ये रोष देख लीजिए, जोश देख लीजिए, कम तो नहीं होगा। पर फिलहाल मैं आप सभी पत्रकारों से भी चाहूंगी थोड़ा सा रुकिए। पर फिलहाल एक ही बात कहना चाहूंगी कि कहाँ जाएगा ये रोज 26 जनवरी को? ये तैयारियां, तगड़ी तैयारियां, जबरदस्त तैयारियां, और किसान नेताओं के साथ यहाँ से निकला जाएगा। सभी की बातें आप तक पहुँचा रहे हैं, धरातल से जुड़े रहिए। एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन, आभार व्यक्त करती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।